अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इट्स मी मुहस्सा नकवी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लैटिन मैक्सिम्स इंजूरिया साइन डेमनो और डेमनम साइन इंजूरिया। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है लैटिन मैक्सिम्स के नाम से, जहां पर मैं डिफरेंट लैटिन मैक्सिम्स अपलोड किया करूंगी, तो आप वो भी चेक कर लीजिएगा। बात करते हैं इंजूरिया साइन डेमनो की। अगर वर्ड टू वर्ड इनके मीनिंग्स देखें वर्ड्स के, तो इंजूरिया का मतलब होता है इंजरी, साइन का मतलब होता है विदाउट, एंड डेमनो मीन्स प्रॉपर्टी और एनी फिजिकल लॉस और डैमेज। सो इंजूरिया साइन डेमनो मीन्स इंजरी टू लीगल राइट विदाउट एनी मॉनिटरी लॉस, यानी वहाँ पर कोई लीगल राइट वायलेट हो रहा है लेकिन कोई मॉनिटरी लॉस नहीं है। दिस इज़ एक्शनेबल। क्यों? बिकॉज देयर इज़ वायलेशन ऑफ लीगल राइट। कोई लीगल राइट वायलेट हो रहा है तो आप सू कर सकते हैं। इवन दो प्लेंटिफ सफ़र नो लॉस, उसका कोई मॉनिटरी लॉस नहीं हुआ, लेकिन फिर भी डिफेंडेंट इज़ लायबल टू कंपनसेट द प्लेंटिफ। In simple words, injuria sine demno means injury without damage, or it means infringement of an absolute private right without any actual loss or damage. यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि जो इंजूरिया साइन डेमनो है, आपने इस तरह से याद रखना है, इंजूरिया से ये शुरू हो रहा है ना, तो इंजरी विदाउट एनी लॉस। ठीक है, आपने फिर जब इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है तो आपने ये याद रखना है और इस तरह से एक्सप्लेन करना है कि कोई आपके पास लीगल राइट वायलेट हुआ है, कोई प्राइवेट राइट आपका वायलेट हुआ है, इन्फ्रिंज हुआ है, लेकिन एक्चुअल लॉस नहीं है, मॉनिटरी टर्म्स में फिज़िकल कोई लॉस नहीं है। इन सच केस पर्सन नीड नॉट टू प्रूव द एक्चुअल डैमेज कॉज टू हिम। वहाँ पर उसको एक्चुअल डैमेज जो है ना प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, इतना ही काफ़ी है कि एक लीगल या प्राइवेट राइट जो है ना वो वायलेट हो रहा है। एग्जांपल्स यही हैं कि ट्रेस पास टू लैंड और प्रॉपर्टी। लेट्स से ए इज़ अ पर्सन और दिस इज़ अ हाउस बिलोंगिंग टू बी। अब बी का ये हाउस है और ए जो है ना यहाँ पर घूम रहा है, इसके घर के इर्द गिर्द घूम रहा है। ए इज़ रोमिंग अराउंड द हाउस ऑफ बी। ठीक है, और विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, कोई उसके पास जस्टिफिकेशन नहीं है कि मैं क्यों यहाँ पर घूम रहा हूँ, तो वहाँ पर आप कहेंगे कि वायोलेशन ऑफ लीगल राइट ऑफ बी हो गया है। उसका एक जो राइट ऑफ प्राइवेसी है या डिफरेंट जितने भी हाउस से रिलेटेड उसके राइट्स हैं वो वायोलेट हो रहे हैं, और मैक्सिम इज़ एप्लीकेबल। केस लॉ है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का। हमारे पास बहुत सारे केस लॉज आ जाते हैं। जब आप लिखेंगे ना केस लॉज रिलेटिंग टू इंजूरियस एंड डेमनो, बहुत सारे केस लॉज आ जाते हैं, पर जो ये है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, ये सिंपल और ईजी सा है और लीडिंग केस है, इस वजह से मैंने यहाँ पर कोट किया। इसमें क्या होता है, जो पिटिशनर होता है भीम सिंह, वो एमएलए ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पार्लियामेंट्री असम्बली होता है। जब वो जा रहा होता है अपनी असम्बली का सेशन अटेंड करने के लिए, तो पुलिस जो है ना वो रॉन्गफुली उसको अरेस्ट कर देती है और नॉट इवन प्रेजेंटेड बिफोर द मैजिस्ट्रेट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। एक जो स्टिपुलेटेड टाइम होता है उसके अंदर वो उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश भी नहीं करते। तो रिज़ल्ट क्या होता है कि एक तो उसका वो सेशन मिस हो जाता है, ऑल्सो हिज एलिमेंट्री राइट दैट इज़ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑल्सो वायलेटेड। अब इस केस में जो है कोर्ट ये हेल्ड करता है कि रिस्पोंडेंट वाज रिस्पॉन्सिबल, जो पुलिस वो होगी वो रिस्पॉन्सिबल होगी, एंड द पिटिशनर जो है ये एमएलए ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पार्लियामेंट्री असम्बली, वो रिसीव करेगा 50,000 फ्रॉम दी डिफेंडेंट। डिफेंडेंट कौन है? ऑब्वियसली ये पुलिस वाला होगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर कोई मॉनिटरी लॉस नहीं हुआ था इस एमएलए का, सिर्फ एक राइट जो था, प्राइवेट राइट था, जो रॉन्गफुली अरेस्ट करके पुलिस ने वायलेट कर दिया था, उसकी इन्फ्रिंजमेंट पर क्या हुआ, उसको 50,000 रुपीज़ की कंपनसेशन मिली। लेकिन आप जब नेक्स्ट केस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है। डेमनम साइन इंजूरिया की जब आप बात करते हैं तो डेमनम मीन्स लॉस, साइन मीन्स विदाउट, और इंजूरिया मीन्स injury or damage. Damnum sign injuria means which refers to injury which is being suffered by the plaintiff but there is no violation of any legal right of a person. ठीक है, यहाँ पर जो है ना
प्लेंटिफ ने सफ़र किया है, इंजरी सफ़र की है, लेकिन देयर इज़ नो वायलेशन ऑफ एनी लीगल राइट ऑफ पर्सन। उसी पीछे वाले मैग्ज़म को आप उल्टा कर लें कि यहाँ पर वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर राइट वायलेट हो रहा था लेकिन कोई फिज़िकल या मॉनिटरी लॉस नहीं था। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉस जो है ना सफ़र कर रहा है, पर्सन जो है वो सफ़र कर रहा है, प्लेंटिफ सफ़र कर रहा है इंजरी या लॉस, लेकिन कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हो रहा। अब इन सर्कमस्टांसेस में क्या होगा, वेयर देयर इज़ नो वायलेशन ऑफ लीगल राइट, तो ये क्या होता है, नॉट एक्शनेबल इन लॉ। क्योंकि आपका कोई लीगल राइट ही वायलेट नहीं हो रहा तो आप सामने वाले पर्सन को किस तरह सू कर सकते हो, कोई लीगल आपके पास हक ही नहीं है ना सू करने का। मैं आपको जो नेक्स्ट एग्जांपल बताऊंगी उससे आपको समझ आ जाएगी। आपने याद इसमें सिर्फ ये रखना है कि यहाँ पर डैमेज ऐसा हो रहा है कि आपको एक अल्टीमेट किसी बंदे के एक्ट की वजह से आपका डैमेज हो रहा है किसी ना किसी वे में, लेकिन चूँकि वो लीगली आपका कोई हक नहीं मार रहा, कोई लीगली आपका कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हो रहा, प्राइवेट राइट वायलेट नहीं हो रहा, तो आप सू नहीं कर सकते ना। जनरल सी बात है कि आप सू नहीं कर सकते किसी पर्सन को। It is not actionable in law even if the act so did was intentional and was done to cause injury to other but without infringing on the legal right of person। अब आपने यहाँ पर देखा कि कितनी एक चालाकी की बात है कि इट्स नॉट एक्शनेबल इन लॉ इवन इफ़ इंटेंशन वाज प्रेजेंट। एक बंदे की इंटेंशन थी आपको हार्म पहुँचाने की या कोई लॉस करने की, इंजरी पहुंचाने की, लेकिन क्योंकि वो विदाउट इन्फ्रिंजिंग ऑन लीगल राइट ऑफ पर्सन थी इसलिए यू कांट सू। केस लॉ है ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल का। जो डिफेंडेंट था, एक सेकेंड हम इस तरह कर लेते हैं, ए जो था ना वो प्लेंटिफ था और बी जो था वो डिफेंडेंट था। डिफेंडेंट डी से, ठीक है। अब क्या हुआ, ए एक स्कूल चला रहा था पहले, लेकिन बी ने क्या किया, वो हेडमास्टर है किसी दूसरे स्कूल का, उसने उसके स्कूल के सामने अपना स्कूल ओपन कर लिया। अब ये था ज़ाहिर कंपटीशन बढ़ गया, उसके स्टूडेंट्स दूसरे स्कूल में जाने का सोच सकते थे। उसने क्या काम किया कि ए ने क्या काम किया कि अपनी फ़ी कम करके 40% कम कर दी, बहुत कम कर दी, ताकि उसके स्टूडेंट्स उसके स्कूल में रहें। अब उसका काफ़ी मॉनिटरी लॉस हो गया, तो उसने वो कोर्ट में केस किया कि देखें इस तरह हो रहा है कि इसके स्कूल की वजह से मेरा लॉस हो रहा है। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा कि क्योंकि वहाँ पे कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हो रहा था, ज़ाहिर बी ने अपनी ज़मीन अपने पैसों से सब कुछ बनाया था, स्कूल बनाया था, और कोई लीगल राइट वायलेट नहीं कर रहा था वो ए का। ऑल दो हार्म पहुंच रहा था उसको, इंजरी हो रही थी, डैमेज हो रहा था उसको, लेकिन एक लीगल उसका कोई राइट ही जब वो वायलेट नहीं कर रहा तो कोर्ट किस तरह उसको सू कर सकता था। तो ये बात है कि जो है डेमनम साइन इंजूरिया, इसमें ये बात हो रही है कि जब तक आपका कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हो रहा, बेशक आप सफ़र कर रहे हैं किसी डैमेज से, आप सू नहीं कर सकते। डिफरेंस इनका यही है कि द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ इन देयर टर्म्स ओनली। इंजूरियस एंड डेमनम का यही है कि इंजरी काज हो रही है, लेकिन जो है ना कोई वहाँ पर लीगल राइट वायलेट हो रहा है, ऑल्दो वहाँ पर कोई फ़िज़िकल या मॉनिटरी डैमेज नहीं हो रहा। लेकिन जो डेमनम साइन इंजूरिया है वहाँ पर कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हो रहा, बेशक वहाँ पर सफ़र करें आप कोई डैमेज, तो आपको नहीं, आप दूसरे बंदे को ना सू नहीं कर सकते। ऑल्सो जो इंजूरिया साइन डेमनम है वो एक्शनेबल है, क्योंकि वही वाली बात कि वो वहाँ पर लीगल राइट वायलेट हो रहा है, और जो दूसरा है डेमनम साइन इंजूरिया वो एक्शनेबल नहीं है। आप कोर्ट के पास जाके क्या कहेंगे, क्यों आपका कोई लॉ राइट ही वायलेट नहीं हुआ, तो आपने कोर्ट को क्या कहना है। अगर आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे से समझ आ गई, अगर आपको नहीं भी समझ आई आप कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं दोबारा से आपको समझा दूँगी। और इसके अलावा आप क्या काम करें, अगर आपको समझ आई है आप मेरी वीडियो लाइक करें, कमेंट करके बताएं, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।